टीम्स है उन सबों से निवेदन है कि आप मंच खाली कर देंगे। गेम स्टार्ट होता हुआ फर्स्ट बॉल अभी गो, ये बॉल गई है ऊपर नीचे है फील्डर और लौटेंगे वापस, शून्य का होंगे शिकार श्रेयस वाजपेयी। पहला बॉल और विकेट। जितने भी मंच पे प्लेयर्स हैं आप सबों से निवेदन है कि ये जो एरिया है वो हमारा मुख्य मंच है, इस एरिया को आप लोग खाली करेंगे। प्लेयर डगआउट बनाया गया है, डगआउट का आप लोग इस्तेमाल करें। पहला विकेट यहां पर गिरा है शहबाज बैग से, कप्तान साहब का रिवर्स खेला था वहां पे। रिवर्स खेलने गए और उसके बाद बल्ले के बीच कनेक्शन हुआ जरूर, लेकिन इतना खूबसूरत कनेक्शन था नहीं और पीछे खड़े थे एक खिलाड़ी और पहली सफलता यहां पर रोहित शर्मा को मिलती हुई। और अब आ रहे हैं उत्कर्ष यादव, हर्ष यादव, उत्कर्ष यादव, ये दो बंधु रेड डेविल्स प्रयागराज के लिए इस समय शामिल किए गए हैं। और प्रयागराज की टीम क्योंकि जिला स्तरीय टूर्नामेंट हो रहा है। बिट्टी भैया अगर आप मौजूद हैं तो एक बार कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। बिट्टी भैया, शून्य पे पहला झटका लगा है, 6 ओवर का मुकाबला। रोहित शर्मा जी ने चटकाया पहले बॉल पे विकेट, श्रेयस वाजपेयी को किया चलता। सब आज मैक्सी का था विकेट। पहला सिंगल यहां पर आता हुआ उत्कर्ष के बल्ले से, और क्या शुरुआत दी है वहां पर रोहित शर्मा। जैसा नाम वैसा काम, और इसी काम के लिए जाना भी जाता है इस चेहरे को। सारण छपरा से आते हैं और बहुत कम समय में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, अपनी प्रतिभा को सबके सामने दर्शाते हुए। 2 रन 1 विकेट 1 रन पर विशाल यादव, उत्कर्ष यादव, लेफ्ट आर्म राइट आर्म कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। यूपी बिहार यूनिटी कप 2025 का एक और क्वार्टर फाइनल मैच। रोहित शर्मा मिड ऑन के फील्डर, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट, वो नहीं पहुंच जाएंगे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। सिंगल के साथ खाता खुलेगा बल्लेबाज का। ऊपर की लेंथ ऑलमोस्ट फंसा लिया था, एक टप्पे के बाद सीधा मिड ऑन के हाथ में, उसके बाद रन आउट का चांस, लेकिन पहुंचे सुरक्षित। सिंगल किया है कंप्लीट, 2-1 विकेट के नुकसान पे। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल, सामने खेला उसको, लेकिन मिड ऑफ और मिड ऑन दोनों तैनात है और मिड ऑन के पास गई है इस बार ये बॉल। कोई रन मिलेगा नहीं। कितना मुश्किल होता है मुन्ना, अगर कहें पहला विकेट गिरने के बाद कितनी परेशानियों से जूझना पड़ता है बल्लेबाजों को। देखिए छोटा फॉर्मेट है, ज्यादा बड़ा फॉर्मेट है नहीं, तो उतना ज्यादा प्रेशर होना नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पहला विकेट गया है, और पहला विकेट जब शून्य पे जाता है, जिससे आपकी उम्मीद होती है, तो वो ओवर गेंदबाज के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा करता है। और फिलहाल यहाँ रोहित शर्मा उस शैली के गेंदबाज हैं। और क्या खूब गेंदबाजी, क्या शुरुआत दी है यहाँ पर रोहित शर्मा ने। 5 गेंदें डाली हैं अभी तक और सफल ओवर अभी तक मुझे लगता हुआ। स्विच हिट किया है, पांव पर रही है, लेकिन खिलाड़ी एक बार फिर फॉरवर्ड पॉइंट के आसपास। मौका था यहाँ पे, शायद अगर थ्रो समय से करते तो एक करीबी मामला हो सकता था। देखिए गोलू आडी सोच क्या रहे थे, क्योंकि अगर यहाँ थ्रो करते तो स्क्वायर लेग पे एक प्रोटेक्शन तैयार है प्रवीण के रूप में। यहाँ थ्रो कर सकते थे। और देखिए तारीफ करते हुए रोहित शर्मा कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, जो घट गया उसे भूल जाओ। और ये सही जवाब भी है कैप्टन का। और बड़ा कैप्टन यही होता भी है, आपने क्या कर दिया उसको नहीं याद रखना है, आपने क्या करना है उसको याद रखना है। 1 ओवर की समाप्ति, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे।
और ये हाइलाइट्स आप देख रहे हैं इस समय, ये शहबाज मैक्सी साहब, पहला विकेट गिरा था उनका, रिवर्स खेलने गए, उसके बाद सामने उत्कर्ष यादव, पहली बॉल बल्ले का किनारा विकेट के पीछे, विशाल यादव, प्रॉपर शॉट था नहीं, रिस्की रन था, उसको भी पूरा किया, फिर अगली बॉल एक और डॉट बॉल के रूप में, और ये ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ा शफल करके बाहर आ चुके थे, फिर से स्विच हिट करने गए, लेकिन खिलाड़ी तैनात, वहां पे मौका था, लेकिन एक और सिंगल मिलता और चुराया भी वहां, और ये था पहला ओवर रोहित शर्मा कप्तान का, मुन्ना 11 सारण के तरफ से। पहला ओवर में कमर तोड़ के रख दिया है, 2 रन 1 विकेट। एक ओवर के बाद अब गेंदबाजी करने के लिए आइकन गुजरात से आते हैं, राकेश कहर ढाते हैं, और हमारे मोनू भाई का बहुत बहुत स्वागत है। नितेश लेवे नारा गुंडा टीम के टीम ऑनर, जिस टीम में आपको दिखेंगे करण अंबाला, लोकेश मीना, उसके ऑनर हमारे बीच मोनू सिंह जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक सिंगल, आज कुछ व्यूज देखिए, ड्रोन व्यूज से जो कुछ दृश्य कैद किए जा रहे हैं, यही तो खासियत है SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल की, काफी अच्छी ब्रॉडकास्टिंग होती हुई। आप सबने अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो फटाफट चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आने वाले समय में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आपको होते हुए नजर आएंगे SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे, और ये ड्रोन के द्वारा ये जो कैप्चर किया गया है, ये पल, फिलहाल चलते हैं गेंदबाज की तरफ। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ला घुमाया, लेकिन पड़ने के बाद हल्का सा मुझे लग रहा है चेंज किया था, बदलाव किया था वहां पर, गेंद ने अपने रुख को पूरी तरीके से बल्ले पर आई नहीं। और ये ड्रोन का नजारा आप देख सकते हैं यूपी बिहार यूनिटी कप 2025 में। शुभम, ये दोनों टीम का ड्रेस कोड देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला हो रहा हो? क्या मजा आ रहा है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम अमूमन सेमीफाइनल में जाती है, यहां तक का सफर तो बहुत बेहतर रहता है। ऑफ स्टंप से बाहर इस बार अच्छा खेलते हैं, ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को ओवर पिच बॉल उसको सामने खेला है, पंच किया, इस बार एक और सिंगल मिलेगा वहां विशाल यादव को। और चर्चा कर रहे थे हम ड्रेस कोड की, हालांकि पिछले 4-5 सालों से जिस प्रकार बांग्लादेश ने अपने क्रिकेट को सुधारा है और जिस प्रकार आगे लाई है, वो काबिले तारीफ है बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए। और न्यूजीलैंड सब कुछ कर देती है, लेकिन अंत में एक कदम पीछे रह जाती है। 1.3 गेंदों का खेल, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार बड़ा स्ट्रोक है, क्या ये ऊंचा जाएगा? जी, अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग का यहां मुजाहरा पेश किया है उस खिलाड़ी ने। कमाल की फील्डिंग, नाहिद अख्तर, कल भी इस तरीके की फील्डिंग इन्होंने किया था, आज भी किया है और अमूमन करते हैं नाहिद अख्तर। एक बार नजर डाल लेते हैं उस फील्डिंग एफर्ट पे। जंप होने के बाद ये देखिए, सही टाइमिंग और अच्छा साथ मिला वहां पर उनके साथी खिलाड़ी मोइन खान का भी। ऐसा लगा था एक समय की बाउंड्री आ जाएगी, लेकिन उनकी फील्डिंग एफर्ट ने कमाल कर दिया। इस बार क्या बल्ले का, जी हां, लगाए किनारा, विकेट के पीछे, विकेट कीपर के द्वारा मिलेगा सहारा बॉल को। ये दूसरी सफलता। प्रयागराज क्या करना चाह रही थी, क्या करने के लिए चली थी, लेकिन क्या हो रहा है आज कुछ समझ नहीं पा रही है प्रयागराज। क्या कहेंगे मोना इस शॉट के लिए? ऑप्शन से बाहर था, नेचुरल शॉट खेलते हैं, अच्छा खेलने के लिए भी जाना जाता है, लेकिन आज बल्ले का किनारा। देखिए ये इस जगह पे अच्छा खेलते हैं विशाल यादव, एक्स्ट्रा कवर, थ्रू द लाइन, इनसाइड आउट, इस तरीके का स्ट्रोक अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज वही फंस गए। जो उनका स्ट्रॉन्ग था ना, वही कमजोरी बन गया। और अब बल्लेबाजी करने के लिए संस्कार मैदान पे पहुंच रहे हैं। एक इनाम आया है, वो इनाम है गेंदबाज के लिए, बल्लेबाज के लिए, दोनों के लिए हैट्रिक 6 लगता है, या फिर अगर हैट्रिक विकेट निकलता है तो 2100 रुपए का पुरस्कार नितेश 11 आरा के टीम ऑनर मोनू सिंह की तरफ से। मतलब इनामों की बौछार भी होने लगी है अब। और धन्यवाद भी दूंगा मैं उनको, मोनू सिंह जी को, जो नितेश 11 आरा की टीम के ऑनर भी हैं। हैट्रिक 6, हैट्रिक विकेट पे 2100 रुपए का पुरस्कार उनके द्वारा रख दिया गया है। बल्लेबाजी पर संस्कार, आज सबसे बड़ा रोल प्ले करना होगा इस मोमेंट पे, इस मैच में। कितना प्रेशर होता है मुन्ना, अगर देखे क्वार्टर फाइनल का। और इस समय संजू कनौजिया आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये ड्रोन के द्वारा दिखाया जा रहा है। दिल्ली धमाका के लिए खेलते हैं, दिल्ली का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी संजू कनौजिया। बल्ला भी चलता है, माशाअल्लाह चलता है, लेकिन आज सारण की तरफ से आइकॉन के तौर पर जुड़े हैं।
6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लास्ट बॉल है। पहला ओवर अच्छा रहा रोहित शर्मा का, यहां पे राकेश कर कट किया है पीछे। जब तक पॉइंट से फील्डर आते फील्ड करेंगे बॉल को, तब तक मौका है सिंगल पूरा करने का। सिंगल के साथ खाता खोलकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे संस्कार। 2 के बाद 7, 2 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए। और ये दूसरे ओवर का आइए गौर फरमाते हैं। ये देखिए दूसरी बॉल थी, बड़ा शॉट ऑन द क्रॉस खेलने गए थे लेकिन सीधा लगा पांव पर। तीसरी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, पंच किया सिंगल मिया विशाल यादव ने। चौथी बॉल फिर से बड़ा स्ट्रोक, लेकिन एक बेहतरीन फील्डिंग वहां पर नाहिद अख्तर और मोइन खान की बाउंड्री रोप के करीब। और उसकी अगली बॉल पर बाहर जाती हुई बॉल पर कलाइयों के सारे मोड़ना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन बल्ले का किनारा और एक और विकेट। 2 ओवर का खेल 2 ओवर में बने हैं 7, 2 विकेट के नुकसान पे। थोड़ा सा ये मायूस इस वक्त रेड डेविल्स थोड़ा सा निराश होंगे। नए ओवर यू मिस आई डेफिनेटली हिट रोहित शर्मा। शर्मा जी आए हैं, शर्मा जी छाए हैं। एक और नए ओवर में एक और विकेट चटकाए हैं। शर्मा जी का बेटा कमाल कर रहा है। एक ऐसी आइकॉन प्लेयर को कहीं ना कहीं बाहर कर दिखाया है। बॉलिंग का आज जौहर परचम दोनों लहराया है। नो सेलिब्रेशन, कूल एकदम। जिस तरीके से कैप्टन काम करते हैं न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, कुछ वैसा ही अंदाज यहाँ पर रोहित शर्मा। जर्सी कोड भी मैच कर रहा है और ये देखिए एकदम शांत, एकदम खामोश सेलिब्रेशन। उनको पता है कि अभी बहुत बड़ा ये मुकाबला है, अभी शुरुआत है, अभी अंतिम तक पहुंचना पड़ेगा। और पहले ही हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, अक्सर हम देखते हैं। लेकिन एक बड़ा विकेट अपने गेंदबाजी में निकाला है। पहला ओवर एक विकेट निकाला, दूसरा ओवर फिर उसके बाद आए एक और नई गेंदबाज कहर साहब, उन्होंने कहर बरपाया। तीसरे ओवर की शुरुआत फिर कप्तान आए और सीना तान संस्कार साहब को कर दिया पवेलियन की तरफ। 7 रन 3 विकेट के नुकसान पे। यूपी बिहार यूनिटी कप 2025 डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये अंतिम दिन और इस आखिरी दिन के दूसरे क्वार्टर फाइनल का आप मैच देख पा रहे हैं SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए। गोलू रैना अच्छी जर में डाली हुई बॉल खूबसूरती के साथ टैप किया ऑन साइड पे। जब तक खुद गेंदबाज जाके बॉल फील्ड करते, मौका एक सिंगल का। रेड डेविल्स प्रयागराज वर्सेस मुन्ना 11 सारन छपड़ा के बीच का ये मुकाबला यूपी बिहार यूनिटी कप। हमारे इस टूर्नामेंट में ब्रांड एम्बेसडर भी है अर्पित चतुर्वेदी जी, और वो मैच को भी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। प्रयागराज एक मजबूत टीम, लेकिन यहाँ संघर्ष में मुश्किल, शुरुआत अच्छी हुई नहीं है। वो आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्टडी किया था, लेकिन स्टडी किसी और सिलेबस का करके चले आए हैं और यहाँ पर पेपर में कुछ और ही क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन पेपर चलाया है, जिसके सामने थोड़ा सा अटपटा सवाल देते हुए नजर नहीं आ पा रही है। रोहित शर्मा बड़ा स्ट्रोक खेला है इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल को, ऊंचा है पीछे खिलाड़ी संजू कनौजिया। एक और विकेट का पतन, पतझड़ सी लगा दी है कप्तान साहब। एक बार फिर कूल माइंड के साथ, कोई सेलिब्रेशन नहीं, लेकिन विकेट खाते में दिलवा दिया है। बड़े मंच पे ये खिलाड़ी सरपंच बनता है। एक बार फिर से रोहित शर्मा ने अपने टैलेंट को दिखाया है। क्यों इस खिलाड़ी को बिहार के सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज में से एक माना जाता है। पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में जाकर खेलने का अनुभव, एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस साफ झलक रहा है यूपी बिहार यूनिटी कप में। एक और सफलता और ये सूर्य नमस्कार आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं छठ का महापर्व भी आने वाला है और हम बिहारियों के लिए एक सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है छठ महापर्व, जो कहीं ना कहीं अब तो पूरे देश में मनाया जाने लगा है, पूरे विदेश में मनाया जाने लगा है। जहां हमारे भाई बंधु रहते हैं वहां इस पर्व को पूरे खुशियों के साथ मनाया जाता है। और यही सूर्य बाबा भास्कर की अनुकंपा हम सबके साथ बनती है और उसका कहीं ना कहीं आशीर्वाद लेते हुए एक और बड़ा विकेट यहां गवाया रेड डेविल्स प्रयागराज। देखिए किस्मत ये बहुत जरूरी है साथ में होना। आप गेंदबाज अच्छे हैं, बल्लेबाज अच्छे हैं, लेकिन किस्मत का साथ होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर भगवान को याद करते हुए, थैंक्स कहते हुए, ये बहुत बेहतर लगा कि आज मेरा दिन है, इस वजह से ये शुक्रिया भी उनका कर रहे हैं। लेकिन 2 विकेट इस ओवर से, 8 पे 4, 2.3 ओवर के बाद इस तरीके से अगर हाल रहा ना तो 20 तक है प्रोजेक्टेड स्कोर। बलराम पांडे ऑप्शन से बाहर की बॉल सामने खेला है, मौका यहाँ पर
अगर कलेक्ट करके विकेटों से शायद लगा देती तो फिर बड़ा विकेट होता। गोलू रैना एक ऐसा प्लेयर, अगर बात करें मुन्ना गोलू रैना के, ये एक ऐसा मध्यक्रम का बल्लेबाज है कि अगर इसने 7-8 बॉल खेल ली तो फिर ये पूरी तरीके से लय में आ जाता है। और ये देखिए बहुत तेज थ्रो वापस भेजा था, नाखुश नजर आए क्योंकि यहां मौका था। जानते हैं रोहित शर्मा गोलू रैना की अहमियत को कि वो अगर यहां से खेल गए तो फिर आसानी से टीम वो 50 के करीब पहुंच जाएगी। अगर 50 पहुंच जाती है तो फिर गेंदबाजी लाइनअप प्रयागराज के भी अच्छे हैं, फिर मजा आएगा। लेकिन इस समय तो जो पलड़ा भारी है वो तो मुन्ना 11 सारण का। अच्छे गेंद, स्लोअर यॉर्कर, स्क्वायर लेग में टहलाया, आसानी के साथ करेंगे सिंगल मुकम्मल। लेकिन इस सिंगल से ज्यादा काम बनने वाला है नहीं। एक अच्छा टोटल के लिए यहां से रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि जो सफल गेंदबाज है उनके ओवर हुए मुकम्मल। 3 ओवर का देखना होगा, ये अंतिम बॉल है, कितना तक पहुंचती है टीम। फिलहाल 10, 4 विकेट, 2.5 ओवर। रोहित शर्मा की गेंदबाजी अभी तक 11 गेंद डाले हैं, 5 रन देकर 3 महत्वपूर्ण सफलता। विकेट देखिए किस किस खिलाड़ी का चटकाया है। पहले शहबाज मैक्सी, संस्कार, उत्कर्ष, ये 3 बड़े बल्लेबाज को चलता किया है रोहित शर्मा। अच्छी बॉल है इस बार, हल्की हाथों से सहलाते हुए वहां बलराम पांडे। उनको भी पता है कि जिस मोमेंट में हम लोग फंसे पड़े हैं यहाँ से उभरना आसान है नहीं। शुभम, ऐसी परिस्थिति में छोटा फॉर्मेट में शायद ही हम लोगों ने बहुत कम बार देखा होगा कि डिफेंस करो भाई, सिंगल लो, टैप करो, सिंगल लो। ऐसी परिस्थिति बन गई है 3 के बाद 11 पे 4। कहीं ना कहीं जो लोटे में पानी भरा था वो किसी और ने अपनी तरफ लाकर लुढ़का दिया है और सामने वाले को बोला है कि सूखा आपकी तरफ है, अगर गीला और गीलापन लाना है तो फिर कुछ नरमी बरतनी पड़ेगी। लेकिन समय बहुत है, यहाँ तो अच्छे गेंद पे भी रन नहीं बन रही है। इस ओवर की हाइलाइट्स देख सकते हैं। पहला बॉल, उसके बाद यहाँ खूबसूरती के साथ टैप किया था, सिंगल निकाला, उसके बाद ये बिग हिट लगाने गए उत्कर्ष यादव, फंसे लॉन्ग ऑन पे और विकेट। और ये था वो, थैंक्स गॉड आज अब आप हमारे साथ है, आज हमारा साथ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये रनआउट का मौका बना था, जो ये बहुत तेज थ्रो आई थी ना, वो जीतू कंट्रोल नहीं कर पाया उस थ्रो को। एक समय ऐसा भी आया था कि विराट कोहली शायद मुझे लगता है भगवान में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक समय ऐसा फ्लॉप उनका समय चला, थोड़ा सा वो नीचे गए कि उसके बाद उन्होंने महादेव की शरण ली और उसके बाद उनका थोड़ा सा और करियर आगे निकलता गया। तो कहीं ना कहीं भगवान का रोल बहुत बड़ा होता है हमारे जीवन में। सिर्फ कैरियर ही नहीं, आरसीबी चैंपियन भी बन गई फाइनली 18 साल बाद। खुद हम फैन हैं उनके। नया ओवर, पहली बॉल फुल टॉस, खूबसूरत स्ट्रोक, वाइड लॉन्ग ऑफ पे पीछे है फील्डर मोइन खान, मिलेगा आसानी के साथ सिंगल। 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर थोड़ी सी यहां से रन गति बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा किसी एक प्लेयर को। गोलू रैना, बलराम पांडे, सामने गोलू रैना तैयार हैं, गेंदबाजी पर सुनील कटर, छोटे कद के, ये तो देखना पड़ेगा। जी हाँ, वाइड है, ऑफ स्टंप से खासा दूर, वाइड लाइन से भी दूर निकलती भी, और ये पहला अतिरिक्त रन मुझे लगता है वाइड के तौर पर आएगा और एक्स्ट्रा के साथ स्कोरबोर्ड यहां पर आगे बढ़ता हुआ। गोलू रैना, आपके हिसाब से क्या लगता है किस बल्लेबाज को यहां से थोड़ा सा अटैकिंग बल्लेबाजी कर दिखाना पड़ेगा? फुल टॉस बॉल, खेला जरूर पीछे खिलाड़ी, कोई गलती नहीं, एक और कैच यहां पर पकड़ा गया और एक और विकेट का पतन। गोलू रैना पवेलियन की तरफ, गोलू रैना लौटेंगे वापस। 3 बॉल बनाए 2, यहां राकेश कर ने पकड़ा अच्छा कैच। गेंदबाजी करने आए सुनील कटर, इस गेंदबाज का भी विकेट का कॉलम खाली जाएगा नहीं, सफलता अपनी झोली में ले गए। लोअर फुल टॉस, एलिवेशन मिला जरूर लेकिन जो ताकत चाहिए था वो जनरेट नहीं कर पाए और सीधा मार बैठे राकेश कर के हाथ में। एक और विकेट मुन्ना 11 छपड़ा के नाम। लो फुल टॉस दे डीप कर रहे थे, नीचे आए, बैंड किया, बल्ले के बीचों बीच संपर्क हुआ, लेकिन वो गति जो थी ना, वो गति जो ढूंढ रहे थे वो गति मिली नहीं इनको, और जिसका कारण बना कि दूर तो निकली लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथों में और एलिवेशन नहीं मिल पाया। और ये 5वां विकेट, आधी टीम
रेड डेविल्स प्रयागराज की यहां से वापसी कर चुकी है पवेलियन की तरफ। कहीं ना कहीं टीम ओनर अर्पित चतुर्वेदी सर, टीम मैनेजर कृष्णा मिश्रा सर इस मुकाबले को देख रहे होंगे, वो भी थोड़ा सा स्तब्ध होंगे इस परफॉर्मेंस से, आश्चर्यचकित होंगे इस परफॉर्मेंस से वहां पर कहीं ना कहीं अपनी टीम के खिलाड़ियों की तरफ से। निश्चित तौर पे इतना ऐसा प्रयागराज का हाल होगा, सोचा किसने था कि आशीष मेहरोल की बल्लेबाजी का इंतजार करना पड़ेगा, आशीष मेहरोल की बल्लेबाजी आ जाएगी, शायद ही प्रयागराज के किसी फैंस ने सोचा होगा। लेकिन आज थोड़ा सा नीचे भेजा है इनको, इससे पहले मैचेस में इनको ऊपर भेजा गया था। अब किस प्लान के साथ कप्तान ने बैटिंग लाइनअप तैयार की है ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है, मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है या मेरा माइंड कि थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए था आशीष मेहरोल को। 13 पे 5 विकेट का प्रेशर आते के साथ कर दिया आगाज, इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम सिक्सर। बिल्कुल पाले में आई और कोई गलती नहीं, हल्का सा स्टेप आउट किया, ऑफ स्टंप से बाहर गए और ये देखिए बिल्कुल फुलर लेंथ की बॉल, छोटी बॉल और उसको भेजा है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। शुरुआत, आगाज, शंखनाद सब होता हुआ रन चाहिए यहां प्रयागराज को। संगम को संगम बनाना है तो नगरी बनानी पड़ेगी। वो रन चाहे आशीष मेहरोल बनाए या फिर रन बनाए बलराम पांडे, रन बनाने हैं और रन बनने चाहिए। यहां डीआरएस का इस्तेमाल किया है बैटिंग साइड टीम ने। रेड डेविल्स प्रयागराज नाखुश थे ऑनफील्ड अंपायर के इस फैसले से, डीआरएस का इस्तेमाल किया, वाइड के लिए रेफर किया गया है, डिसीजन पेंडिंग, चेक करेंगे क्या ये फेयर बॉल है या फिर वाइड बॉल के साथ जाएंगे, क्या होगा फैसला टीवी अंपायर का इंतजार रहेगा। लेकिन इस बीच में हम अपने तमाम ब्रांड एम्बेसडर का धन्यवाद करना चाहेंगे, उत्तम चौरसिया जी जो कि उत्तम 11 इलाहाबाद के टीम ऑनर, रिकन मोहंटी एमयूसीसी संबलपुर उड़ीसा टीम ऑनर, अमन राज टीबीसीसीएल जिसके ऑर्गेनाइजर वो हमारे बीच चंद लम्हों के बाद मौजूद भी रहेंगे। एक ऐसा शख्सियत जो कहीं ना कहीं फुल फॉर्मेट से तो नहीं जुड़ता है, शॉर्ट फॉर्मेट से जुड़ता है, लेकिन आज फुल फॉर्मेट में भी पहुंचेंगे। एक ऐसा कप्तान जिसने टेनिस क्रिकेट में हिंदुस्तान को एक बड़े बड़े गर्व का पल दिया है अपनी कप्तानी में, अमन राज श्रीवास्तव, आज उनका भी आगमन यहाँ होने वाला है। जी हाँ, ये सब हम सबों के लिए ना एक कहीं ना कहीं गर्वमानित होने वाला समय है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, रिव्यू अनसक्सेसफुल। और भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर सीआरपीएफ वनदेवी गाजीपुर सर्वेश यादव जी, एमएससीसी फॉरबिसगंज टीम ऑनर भास्कर सिंह, और आज उनका जन्मदिन भी है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। एक और शरीर से दूर, एक और बार लीव किया, बॉल को जाने दिया, एक बार फिर टकटकी लगाए, वो मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे हैं अंपायर की तरफ कि अंपायर साहब ये क्या वाइड है या नहीं। उन्होंने कहा नहीं, अब तो रिव्यू भी आप गवा चुके हैं, अब तो मैदानी अंपायर के फैसले के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। ब्रांड एम्बेसडर अजमल हुसैन जी, करीम 11 मधुबनी, बालकृष्ण यादव जी, बाली 11 सुपौल, सर्वर 11 मुजफ्फरपुर, गुलाम सर्वर जी, इनसाइड एज, रन मिलेगा नहीं। सागर रामवानी, अमर साई गोरखपुर, रेड डेविल्स, अर्पित चतुर्वेदी जी, कामाक्षी ग्रुप, संजय 11, पीयूष श्रीवास्तव जी जो कि ब्रांड एम्बेसडर है। चार ओवर के बाद 19 पे 5, हालात इस वक्त नाजुक है रेड डेविल्स प्रयागराज का। और आपने बात करी सागर रामवानी जी की, अमर साई 11 वाराणसी टीम के ऑनर हैं, कप्तान है रवि बनारस साहब, दो लेजेंडरी प्लेयर्स, एक ऐसे खिलाड़ी जिनका सिक्का पूरे भारत में बोलता है, जगत सरकार, सरोज परमानिक, और उस टीम का ऑनर, और वो खुद भी खिलाड़ी जो खेलने आए थे बालाजी 11 गोरखपुर की तरफ से। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोगों के लिए भी ये सोचने वाला सवाल होता है, वो अचानक से डिस्ट्रिक्ट बदल भी जाता है। जिस तरीके से हम लोग रेड डेविल को हम लोग नोएडा के नाम से जाना है, एमएससीसी को हम लोगों ने अररिया के नाम से जाना है, करीम 11 को हम लोगों ने मधुबनी के नाम से जाना है, लेकिन ये सभी टीम जो है ना यहाँ पे जब पार्टिसिपेट किए, कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट का नाम बनकर आई है, तो कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स जिस डिस्ट्रिक्ट के प्रतिभा छुपा हुआ है निकाल के लाना है, और वो काम कर रहे हैं, जैसा भी हो जो भी हो, लेकिन ये जो ऑनर्स जिनका हम लोग नाम कंटिन्यू ले रहे हैं, ये वो पॉपुलर फेस है जिन्होंने हिंदुस्तान में टहलका मचाया है।
उत्तर प्रदेश बिहार के ये वो चेहरे हैं जो टेनिस क्रिकेट को आगे लेकर गए हैं। अपने धन के परिवार परवाह नहीं किया, उन्होंने अपने प्रतिभा का परवाह किया और प्रतिभा निकालने के लिए जो आयोजन हो रहा है लगातार, देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल का रेड डेविल टूर्नामेंट भी हुआ, वहां से कई सारे प्लेयर्स निकले। यहाँ अब देख रहे हैं आप बिहार कप हमने देखा, बिहार चैंपियंस ट्रॉफी देखा, अब कंटिन्यू ये सिलसिला जारी है। और ऐसा ही कुछ अमन राज जी के द्वारा था टीपीसीसीएल में। अंकित यादव जो अमर साई वाराणसी के सबसे बेहतरीन गेंदबाज, वो भी वहीं से निकले हुए वो गेंदबाज हैं। तो निकलती है प्रतिभाएं, लेकिन इन सबके बलबूते पे। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। 4 ओवर की समाप्ति 19 5 विकेट के नुकसान पर गोलू विवेक बड़ा शॉट कट किया है इस बार पॉइंट और गली के ऊपर से। 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फेंस, सुपर 4 चौका मिलेगा इस बार। ऑप्शन से बाहर थी, देखिए गुड लेंथ के आसपास टप्पा खा के बाहर निकली, काफी विड्थ मिली, रूम मिला, कट किया और सीधा स्क्वायर और पॉइंट के बीच से 4 रनों के लिए। इन 2 ओवर में लगभग 11 गेंदों का खेल यहां से बचा है, 23 रन बन चुके हैं। अगले 11 में कितना आप देख पाते हैं? अगले 11 में कम से कम मुझे लगता है कि 25 बनाना चाहिए अगर एक बेहतर टोटल तक पहुंचना है, क्योंकि 25 से कम बनते हैं, यानी टोटल आपका 50 से कम है बोर्ड पे, तो थोड़ा सा वो एक चैलेंज हो जाएगा गेंदबाज के लिए। अगले मैच के लिए तैयार रहेंगे कैप्टन एमएससीसी भागलपुर और कैप्टन नितेश 11 आरा, दोनों कैप्टन टॉस के लिए। इस बार बल्ला पहले चला दिया है और चतुराई देखिए गोलू विवेक की। गोलू का नाम विवेक के साथ जुड़ा और विवेक का इस समय दरमियान नहीं काम चल रहा है। उंगलियां घुमाई बॉल पर, धीमी गति की बॉल फंस के आई और कोई खबर थी नहीं बलराम पांडे को। चौका लगने के बाद अच्छा कमबैक किया है। यहाँ पर स्लोवर डिलीवरी, ज्यादा गति दिया नहीं, हालांकि गति वाले बॉल के लिए तैयार थे। ये देखिए किस तरीके से बस रिलीज किया था बॉल को घुमाते हुए। ऑन साइड पे बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, अच्छा कनेक्ट हुआ नहीं, सिर्फ 1 रन, 24 पे 5। थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा, कुछ बाउंड्रीज तलाश करनी पड़ेगी यहाँ पर आशीष मेहरोल और बलराम पांडे को। ये क्वार्टर का मुकाबला, ये तो कुछ ज्यादा ही धीमी थी और गलत शॉट भी खेलने चले गए। जब आपको पता है कि गेंदबाज धीमी गति की करा रहा है, पिच के ऊपर वेरिएशन है, थोड़ा सा टर्न है, उस टर्न का फायदा यहाँ उठाने की कोशिश होगी तो आप हर बॉल को रिवर्स नहीं खेल पाएंगे। जब रन्स बनते नहीं तो ऐसे प्रेशर में आते हैं बल्लेबाज और कुछ अलग करने जाते हैं, वही करने गए थे, यहाँ पर कामयाब हुए नहीं। डॉट डिलीवरी, इस बार ऊपर की लेन, तेज डाली हुई बॉल, प्रॉपर बैट से उतना अच्छा कनेक्ट हुआ नहीं है। लॉन्ग ऑफ पे है, रोहित शर्मा मिलेगा सिर्फ 1 रन। धन्यवाद देना चाहेंगे टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर विभू पंडित जी, चंदन यादव जी, रोहित मिश्रा जी, जिन्होंने टहलका मचा के रखा है इस वक्त उत्तर प्रदेश और बिहार को, जो ये एक मोहब्बत में, भाईचारगी में जोड़ा जा रहा है। और ये उस शख्सियत के नाम से टूर्नामेंट। ओह डॉट गेंद, कमाल की गेंदबाजी। कुछ आज समझ पाना मुश्किल हो रहा है बलराम पांडे के लिए भी। प्रेशर है, 2 गुना प्रेशर है। जानते हैं शुरुआती 5 खिलाड़ी आधी टीम पवेलियन में है और सबकी उम्मीदें हम सबके कंधों के ऊपर। जी हाँ, यहाँ पर लगातार गेंदबाजी अच्छी हो रही है, लगातार वेरिएशन में परिवर्तन, गति में परिवर्तन। अब देखिए यहाँ स्लोअर, लेकिन इस बार पिक हुआ है, डिपॉजिट होगा स्टैंड में, मिल जाएगा आधे दर्जन रन। ये है बल्ले का गर्जन, मिलेगा आधा दर्जन, 6 रन। समय से पहले बॉल को जज किया, इससे पहले ही ऐसी डिलीवरी कहीं ना कहीं बल्ले के निचले हिस्से पर लग कर गई थी, लेकिन इस बार जैसी रिलीज किया वो गेंदबाज ने वैसी पढ़ लिया और बिल्कुल बॉल के पास पहुंचे और बल्ला क्या कनेक्ट किया, मिडल ऑफ द बैट और अच्छा खूबसूरत कनेक्शन 6 रनों के लिए। बलराम पांडे 31 रन पे जहां पहुंचे, ये अंदाज इनका अलग बताता है। ये ऐसे प्लेयर हैं कि जब जब इनका सिक्का बोला है तब तब कहीं ना कहीं मैदान में इनका बोलबाला बोला है। इस ओवर के पहले बॉल पे चौका, फिर सिंगल डॉट, फिर 6। मतलब इस ओवर में बलराम पांडे ने आड़े हाथों ले लिया था। ये पहला चौका जो पॉइंट के ऊपर से निकाला, कमाल का ये चौका। उसके बाद बलराम पांडे ने सिंगल लिया, फिर स्ट्राइक पे लाते हैं आशीष मेहरोल को, फिर वहां वो रिवर्स स्ट्राइक करते हैं, कनेक्ट होता नहीं है, लेकिन अगले बॉल पे वो सिंगल लेकर स्ट्राइक पे लाते हैं बलराम को। फिर डॉट आती है, लेकिन आखिरी बॉल पे आता है ये छक्का। यहाँ डॉट अब निकलेगा छक्का जो आखिरी बॉल पे। ये छक्का बहुत बेहतर गेंद था, स्लोअर, लेकिन जिस तरीके से स्वीप के अंदाज में पिक किया वो लाजवाब रहा।
और ये शॉट कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की सांस भी देगा। जो रन आ नहीं रहे थे, प्रेशर लगातार बढ़ रहा था, उसको रिलीज किया। यहां से 31 पे जा पहुंची है। अंतिम ओवर है। 40, 42, 44 भी अगर बनते तो क्या सेफ होगा। मुझे लगता है शायद अगर बॉलिंग अटैक थोड़ा सा अच्छा कर दिखाए, क्योंकि हर्ष यादव हैं, उत्कर्ष यादव हैं, उसके सामने और भी गेंदबाजों का आना बाकी है। आशीष मेहरोल खुद एक आइकॉन प्लेयर है, उम्मीदें होंगी। फिलहाल चलते हैं गेंदबाज की तरफ। जी हाँ, लेकिन वही दूसरी तरफ संजू कनौजिया लकी प्लेयर, दूसरी तरफ उन्हीं की टीम में देखा जाए तो लकी ऑनर, मुन्ना 11 जिन्होंने बिहार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम रखा, बिहार कप जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम रखा, 2 बड़ी प्रतियोगिता डिस्ट्रिक्ट वाइज जिला स्तरीय टूर्नामेंट को वो जीत चुके हैं। इस बार ऑफ से बाहर, स्ट्रोक अच्छा खेला है गैप में। अब देखना इशारा क्या आएगा, और ये फ्लैट 6 आशीष मेहरोल पेरोल पर भेज रहे हैं बल्ले से बॉल को। बंटी बुमराह पहले गेंद पे बुमराह को कर दिया है गुमराह, जड़ दिया छक्का, खूबसूरत सा स्ट्रोक। इस छक्के के बाद अब स्कोर 37। रोशन कुमार आए गेंदबाजी करने के लिए। रोशन को लगा ये पहला छक्का, पहले ही बॉल पे 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी। अब ये कितनी दूर गई है, वो पीछे फील्डर तो है नहीं, होते भी तो क्या फर्क पड़ता, एक नहीं हमारे 100 अंपायर बैठे, एक साथ इशारा आ रहा है 6 रन का। क्या बात है, दर्शक का बहुत अच्छा साथ मिल रहा है। यही काम करते हैं रेड डेविल्स प्रयागराज। कहीं ना कहीं संगम नगरी थोड़ी सी अपने संगम को भटक गई थी, अब संगम नजर आ रहा है, बैट से भी और बॉल से भी। आशीष मेहरोल साहब बैक टू द बैक सिक्सेस का यहाँ पर सिलसिला, और एक और 6 आता हुआ उनके बैट से। ये देखिए औसम से बाहर, बिल्कुल पहले बाहर चले आए थे, बल्ला चलाया, गैप में ढकेला, हवाई यात्रा, और निकल गई सीधा सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। ये दूसरा 6 आया इस ओवर में। स्कोर पहुंचा है 43, 45, 50, 55, 56 कितने बनते हुए नजर आएंगे। फिलहाल 43 तो बन चुके हैं। 5.2 गेंदों का खेल हो गया है, 4 बॉल बची है वरना। देखिए आखिरी अगर 8 बॉल का देखा जाए ना, तो आखिरी 8 बॉल में 25 रन बने। ये कहीं ना कहीं जो फिनिश है वो फिनिशिंग टच में नजर आ रहे हैं बलराम पांडे, आशीष मेहरोल। पहले 4 ओवर में बोर्ड पे रन था 19, और यहां देखे 5.2 ओवर के बाद है 43। डीआरएस का इस्तेमाल किया है, ऑनफील्ड अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है, लेकिन मुन्ना 11 छपड़ा ने चैलेंज किया अंपायर के फैसले को। टीवी अंपायर आप चेक करेंगे, इस बीच में हम चर्चा करेंगे ये जो प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, एक ऐसे शख्सियत की याद में जो क्रिकेट को जिया करता था, जो क्रिकेट को महसूस किया करता था, क्रिकेट को अपना जीवन समर्पित कर दिया था, स्वर्गीय कुमार ऋत्विज, जिनके याद में ये प्रतियोगिता आप सबके सामने रखा गया है। यूपी बिहार यूनिटी कप, उनके लिए एक चैरिटी बॉक्स भी लगाया गया है। आप सब आइए, कुछ भी रकम हो आपसे जो बन पाए डालिए, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है उनकी याद को हम लोग महसूस करने के लिए करा तो सकते हैं, लेकिन इससे उनके परिवार वालों तक मदद पहुंचना भी बहुत जरूरी है। तो आइए हम सब मिलकर उनके परिवार वालों को मदद करते हैं। और आपसे जो भी कुछ बन सके आप उस रकम को यहाँ हमारे चैरिटी बॉक्स जो रखा है, डोनेशन बॉक्स, उसमें डाल सकते हैं। वो पल मुझे आज भी याद है मुन्ना, कि मैं इंडिया कप में था और 4 दिन मैं एक ही होटल में, एक ही रूम में, मैं बिल्ला क्रिकेट लाइव, वाइट का इशारा मिला है यहाँ पर, यानी एक और गेंद एक्स्ट्रा करानी पड़ेगी। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, फिर से खेला उसको लॉन्ग ऑफ पे, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए आना चाहते थे आशीष, लेकिन मना किया बलराम पांडे ने। अच्छा कमबैक वहां पर रोशन कुमार का। और मैं बात कर रहा था ऋत्विज भाई की, वो 3 दिन मेरे लिए इंडिया कप मेरे साथ रहे, वो ताजा यादें, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं पहली मर्तबा उनसे मिल रहा हूं। और जब वो खबर मुझे मिली, मैं कहीं ना कहीं 4-5 दिनों के लिए बहुत स्तब्ध था कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए मुझे भी खबर थी नहीं, और राजा बाबू ने मुझे फोन किया, मैं सोया था, और उन्होंने बोला कि ऋत्विज का कोई तस्वीर है। हमने बोला हाँ तस्वीर तो मेरे पास है। तो नहीं एक्सीडेंट वाला तस्वीर। मैंने बोला हुआ क्या? अचानक से उन्होंने बोला कि पता नहीं है। मैंने बोला जी नहीं। फिर उन्होंने बोला कि वो एक्सपायर कर गया। मेरी नींदें खुल गई, क्योंकि हम लोगों ने एक साथ कई जगहों पे काम किया है, कई जगह मुलाकात हुई है, तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों के लिए दिन भूलने वाला पल, जो कि अभी भी ऐसा लगता है कि शायद ये जो हम लोग सुन रहे हैं वो गलत हो,
लेकिन यही सच है, यही सच है। और यही दुनिया का सत्य है, जो आया है वो जाना है, लेकिन इस तरीके से जाना कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक बड़ा आहत। 2 बॉल बची है यहां से, इस बार ऊपर खेल दिया है, टॉप एच लगी है, विकेट कीपर संजू कनौजिया नहीं छोड़ेंगे, जाना पड़ेगा बलराम पांडे को। विकेट, यहां रोशन का भी जो विकेट का कॉलम है खाली जाएगा नहीं। 9 गेंद से बनाए 14, एक चौका एक छक्का, 155 का स्ट्राइक रेट। लौटेंगे अब वापस बलराम पांडे, लेकिन एक ऐसे सिचुएशन में जहां टीम 35 तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी, वहां से 45 तक लाया है। ये एक लड़ाई वाला टोटल हो सकता है। लड़ाई भी होगी, कहीं ना कहीं कड़ाई भी होगी। बड़ाई किसकी होगी ये तो दूसरी इनिंग जब स्टार्ट होगी और उसकी अंतिम बॉल डाली जाएगी तब हमारे पास वो पहुंचेगा। सिलसिला, वो काफिला, वो सभी मंजर देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल नए बल्लेबाज जाहिद आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आखिरी बॉल है, क्या कोई बड़ा शॉट आप देख पा रहे हैं? जी, इंपैक्ट के रूप में यहाँ इस्तेमाल किया जाहिद को। इंपैक्ट का किया इस्तेमाल, गोलू रैना आउट हुए और यहाँ जाहिद को इंपैक्ट के रूप में भेजा है। आखिरी बॉल, अंतिम बॉल, जोर से मारना चाहते थे उतना अच्छा कनेक्ट हुआ नहीं है। पहला रन तेजी के साथ, नाहिद अख्तर चुस्त फील्डर है पीछे, और ये क्या कर गए जल्दबाजी। रोशन कुमार जहां 1 होने चाहिए थे वहां 3 हो जाएंगे। अब नाखुश है संजू कनौजिया। वो थ्रो उतनी बेहतर हुई नहीं, बॉल फील्ड तो अच्छा किया लेकिन थ्रो वापस उतना अच्छा नहीं डाल पाए। 48 बना है, 49 का रखा है लक्ष्य। पहले बल्लेबाजी करते हुए 48 बनाया बोर्ड पे टीम रेड डेविल्स प्रयागराज ने, और टारगेट दिया है मुन्ना 11 सारन छपड़ा को 49 रनों का। क्या ये 49 बनेगा या बचेगा, ये देखिए। और थोड़ा रोशन भी जल्दबाजी कर गए। एक तो पहले नाहिद ने गलती किया, उसके बाद रोशन भी थोड़ा जल्दबाजी कर गया विकेट की चाहत में, और उसके बाद ये नाखुश, ये नाराजगी, ये साफ झलका संजू कनौजिया का। यूपी बिहार यूनिटी कप पहले इनिंग का कुछ ये हाल रहा है कि बल्लेबाजी करने पारी की शुरुआत करने आए थे विशाल यादव, सहबाज मैक्सी, सहबाज लौटे गोल्डन डक 0 पे। विशाल 4 गेंद 3, उत्कर्ष 7 गेंद 3, संस्कार ध्यानी 2 गेंद 1, गोलू रैना 3 गेंद 2, बलराम पांडे डबल डिजिट में गए 9 गेंद 14, आशीष मेहरोल डबल डिजिट में पहुंचे 9 गेंद 20, जाहिद 1 गेंद 3 और 2 एक्स्ट्रा ही रन खर्च किया। कसीवी गेंदबाजी रेड डेविल्स प्रयागराज। गेंदबाजी की बात करें, कप्तान अचल हसीनातान, रोहित शर्मा 2 ओवर 6 रन 3 सफलता, टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज को धाराशायी किया। राकेश कर 1 ओवर 5 1 विकेट, सुनील कटर इन्हें भी सफलता हाथ लगी, 1 ओवर 8 रन 1 विकेट। अगर नहीं विकेट मिला तो विवेक गोलू को 1 ओवर 12 कोई सफलता नहीं। रोशन कुमार महंगे रहे आखिरी ओवर, 1 ओवर 17 1 विकेट। पहला विकेट 0 पे, दूसरा विकेट 6, तीसरा 7, चौथा 8, पांचवा 13। उसके बाद एक पार्टनरशिप आता है, जीत के लिए चाहिए 36 बॉल से 49। लौटेंगे यहां से सीधा टॉस बॉक्स में जहां पे मौजूद है मिस्टर अमित चौबे। नमस्कार बिहार, बड़ा मुकाबला, तीसरा क्वार्टर फाइनल, सबसे बड़ा मुकाबला। क्योंकि अभी तक आपने जो 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले देखे ना, 2 उत्तर प्रदेश की टीमें और 2 बिहार की टीमें, ये तीसरा मुकाबला है और 2 बिहार की डिस्ट्रिक्ट की टीमें आमने सामने होंगी। एक तरफ एमएससीसी भागलपुर कैप्टन अनुभव सिंह, दूसरी तरफ नीतीश 11 आरा कैप्टन सुधांशु। टॉस का कॉइन उछालने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा राहुल जी को, प्लीज आप ज्वाइन करें हमारे साथ टॉस बॉक्स में। बड़ा मुकाबला है और एसआरएस स्पोर्ट्स पर रिकॉर्ड टूटने वाला है। कॉइन उछालेंगे राहुल जी और कॉल करेंगे कैप्टन अनुभव। हेड कॉल किया है, हेड आया है। कैप्टन अनुभव एमएससीसी टॉस जीता है, क्या फैसला रहेगा आपका? बॉलिंग करेंगे।
बॉलिंग करेंगे। अभी तक जिस तरह से मैदान देखा गया है, ये नॉकआउट मुकाबला, ये बड़ा मुकाबला है, सामने एक बहुत अच्छी टीम बॉलिंग करते हुए। क्या लगता है आपको, कितना कम से कम टोटल आप देखना चाहते हैं बोर्ड पे? नहीं, कोई टोटल नहीं है माइंड में। अभी तक हम लोग रात में मैच खेला था और आज हमारा फर्स्ट डे दिन में मैच है, तो नॉर्मल क्रिकेट खेलने का कोशिश करेंगे। स्वर्गीय कुमार ऋत्विज की याद में, आपके मित्र हैं, कई बार ये सवाल हुआ है, लेकिन जिस तरह से अभी तक पहले बिहार चैंपियंस ट्रॉफी, बिहार कप और उसके बाद ये टूर्नामेंट चंदन यादव जी का, रोहित मिश्रा जी का और विभू पंडित जी का टूर्नामेंट, कैसे देखते हैं भागलपुर की टीम को और सामने वाली टीम को? नहीं, अच्छा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट हो रहा है, तो जितने भी यंग लड़के हैं, जितने भी जो कि इस तरह के टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहे थे, तो वो इनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो उन लोगों से भी बोलेंगे कि खेले दम से और अपना नाम बनाए। कोई चेंज है टीम में? हाँ, किट्टू ऐड हुआ है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। नाउ सुधांशु, अगर आप टॉस जीते क्या करते? मैं भी फील्डिंग करता, क्योंकि थोड़ा चेस में प्रॉफिट है यहाँ पे, तो अच्छा से अच्छा स्कोर हम देने का काम करेंगे और मैच अच्छा होगा। बैटिंग आया है, कितना टोटल देख रहे हैं पहले बैटिंग करते हुए इस विकेट पे, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा है, दिन का मुकाबला है, क्या लगता है आपके पास जिस तरह की टीम है, पहले बैटिंग करते हुए एक अच्छा टोटल क्या हो सकता है इस विकेट पे? वही 70-80। 70-80, 6 ओवर का मुकाबला। कोई चेंज है टीम में? एक चेंज है, सागर। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। सो न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, भागलपुर एमएससीसी कैप्टन ने जीता है टॉस और पहले फैसला किया है गेंदबाजी करने का। चलेंगे टॉस बॉक्स की तरफ, जहां पे तैयार है हमारे साथी कमेंटेटर, बहुत हैंडसम, हाईली हैंडसम, बहुत ही कमाल के आवाज बिहार के कामरान हबीब, साथ में होंगे राजा बाबू। ओवर टू यू कॉम बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद अमित साहब एंड स्वागत आप सभी का फिर से एक बार बीच मैदान में इस रन को चेज करने के लिए आएगी। इसी बीच देखें आप वो जो रन बनाए इस टीम ने, किस तरीके से विकेट आई वो देखेंगे। ये एफर्ट इस टीम का सबसे बेहतर था, विकेट के पीछे ये विकेट गंवाया विशाल यादव। रिप्ले देख रहे हैं आप। चलिए फेलिसिएशन की तरफ चलेंगे और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आरा टीम के टीम ऑनर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विभू भैया से कि हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और सम्मानित किया जाएगा आरा टीम के टीम ऑनर को। एक कमाल का मोमेंटो प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है आरा टीम के टीम ऑनर। और बहुत कमाल की टीम अभी तक परफॉर्मेंस करी है, जिस तरह से इन्होंने एक बिहार के नहीं भारत के आइकन को लेकर मैदान पर उतरे। करण अम्बाला इनके टीम से, लोकेश मीना इनके टीम से, और ये वो पल, यादगार पल जो कैमरे के वो स्क्रीन पे कैद हो जाएगा, ये यादगार पल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का, जो इतने अच्छे टूर्नामेंट में आप सभी ने पार्टिसिपेट किया। ओवर टू यू कॉम बॉक्स। थैंक यू अमित साहब। अब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे एक शायर साहब। दिल टूटा है मगर फिर भी क्रिकेट के साथ दिल जुड़ा हुआ है। काफी तकलीफ झेली है इन्होंने अपनी जिंदगी में। अगर किताबें लिखी जाए कामरान हबीब के ऊपर तो शायद कलम कम पड़ जाए। स्वागत है शायर कामरान हबीब साहब। इस मैच में चेज के लिए दो बीच मैदान में बल्लेबाज आ चुके हैं। जीतू, संजू कनौजिया और जीतू। और टेनिस क्रिकेट में अगर आप लेफ्ट हैंडर की सूची में नाम मुझसे पूछेंगे ना, तो फिर मैं कहूंगा कि संजू कनौजिया का नाम टॉप में ही आता है यार। टॉप क्लास बैटर है, टॉप 5 में हमेशा इनका गिनती आती है। और जिस कदर ये बल्लेबाजी करते हैं, कातिलाना अंदाज, एक कातिलाना आवाज आपके साथ जुड़ने वाले हैं। डॉलर इनकम के चक्कर में काफी बेहतरीन कमेंटेटर बन गए ये। और शुक्रिया राजा बाबू। 49 रनों का टारगेट है मुन्ना 11 छपड़ा के सामने। पहली बॉल संजू कनौजिया ढूंढ लिया है गेप और जड़ दिया अपनी पारी का पहला 4। बैटल अच्छा है ये। अब बेस्ट बॉलर के सामने बेस्ट बैटर खड़ा है। संजू कनौजिया को देखिए आप, ऐसे जब जब देखते हैं इनके लिए आसान है ये शॉट। इनके घर के मतलब घर का खाना होता है ना कि आप जब मन तब खा सकते हैं, तो ये ऐसा शॉट है संजू कनौजिया। सामने आशीष मेहरोल, एक
अव्वल दर्जे के गेंदबाज। मुझे सवाल यह है कामरान साहब की आपके पास ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी भी बेहतर करता है, उसे आपने नंबर काफी नीचे रखा है। संजू कनौजिया, ये इनका ट्रेडमार्क शॉट है। और सामने आशीष बहरौल है। ये बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, एक आइकॉन है। सही निर्णय, पहली बॉल पे बाउंड्री आ गई है। ज्यादा बड़ा टोटल उस हिसाब से नहीं है जैसा आप सोचते हैं, क्योंकि मगर छोटा टोटल ज्यादा तकलीफ देती है। पटना की टीम जीती, आखिरी बॉल पे रन चाहिए था 3, वहां से 2 भागते तो ड्रॉ हो जाती। मिसफील्ड हुई विकेट कीपर से, बट वहां पे जो थर्ड मैन पे फील्डर था उसको बचाना चाहिए था। इस बार फास्ट फ्लैट फ्यूरियस शॉट, मगर पीछे फील्डर मौजूद। अच्छा शॉट, हल्का सा वो रोक दिया था इस बॉल पे। पॉइंट के ऊपर से मारा था, उधर डीप बैकवर्ड पॉइंट पे। वो हर्ष यादव है तैनात। तीसरी बॉल पे आएगा सिंगल। मुन्ना 11 छपड़ा की गेंदबाजी बहुत खतरनाक हुई। गेंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया है, 49 रनों पे रोका है। वो प्रयागराज की टीम को 3 बॉल पे आ गए हैं, 5 रन। विकेट चाहिए। अगर 49 रनों को डिफेंड करना है तो फिर नए बॉल के साथ विकेट चटकाना होगा आशीष बहरौल को। स्ट्राइक पे हैं जीतू, अच्छे बैटर हैं। जब जब टीम बड़ा मुकाबला खेलता है तो इनका बल्ला बोलता है। चौथी बॉल, और चौथी बॉल सिर्फ ऊपर गई है, दूरी नहीं है इस बॉल में। नीचे फील्डर आएंगे और पकड़ेंगे कैच। प्रज्वल ने कोई गलती नहीं करी है। थोड़ा सा मुश्किल कैच जरूर था, पीछे भाग के मुश्किल कैच को आसान बनाया है। और विकेट की बात कर रहे थे, आशीष बहरौल ने विकेट दिलाया है अपनी टीम प्रयागराज को। अगर इस स्कोर पे आपको मैच जीतना है या फिर जीत के करीब आप जाना है तो विकेट चाहिए। अब विकेट आ गई है। अब जरूरत क्या थी कि आप उस बॉलर को टारगेट कर रहे हैं जो इस टीम के सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक है। हर्ष है, उत्कर्ष है, मगर इस समय तो टारगेट करना चाहिए नहीं था। अब विकेट गिर गई है पहली, तो फिर कप्तान साहब आ गए बीच मैदान पे, रोहित शर्मा। अब इस टीम को अगर देखें जिस तरीके से ये टीम खेली है, 49 का टारगेट मिला, 48 बनाई है। मगर मुन्ना 11 छपरा टीम की जब जब आता है इनके ओनर की बात आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एक नहीं 2 टाइटल इनके डिस्ट्रिक्ट चैंपियन की है इनके पास। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इनके जिले के जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ये आइकॉन पे डिपेंडेंट टीम नहीं है, इनके अलावा बाकी सारे खिलाड़ी का परफॉर्मेंस वो बहुत उम्दा रहा है। और इसी वजह से ये टीम वो चैंपियंस मानी जाती है। टीम के कप्तान आए बैटिंग के लिए, रोहित शर्मा। 5 पे गवाई है पहली विकेट मुन्ना 11 छपड़ा। 5वीं बॉल ऊपर रखी गई, लेन थी, हल्के हाथों से टहलाया है। जब तक डीप पॉइंट पे विशाल यादव गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, कप्तान का खुल जाएगा खाता। एक बेहतर कप्तान है ये। सबको लगता है कि रोहित शर्मा सिर्फ गेंदबाजी करता है, और गेंदबाजी के तो इनका कोई तोड़ नहीं है। पिछले 2 सालों में अपने आप को ऑल ओवर इंडिया लेवल में प्रेजेंट किया है। काबिल तारीफ गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी ये बेहतर करते हैं। रोहित शर्मा ने जो पोल्ड किया था संस्कार ध्यानी को, वो ड्रीम बॉल थी, जाके स्टंप पे टकराई थी। अंतिम बॉल संजू कनौजिया, ऊपर रखी गई लेंथ, वो सिंगल लेना चाहते थे। ऑफ साइड में गेंद 30 गज दायरे के अंदर हो जाएगी फील्ड। पहला ओवर बहुत ही शानदार डाला है आशीष बहरौल ने। पहली बॉल पे आई थी बाउंड्री, उसके बावजूद 5 बॉल में दिए 2 रन और साथ में मोनू को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 1 के बाद 6 पे 1 मुन्ना 11 छपड़ा की टीम। शायर साहब 6 बनाया है 1 ओवर में। अब भी काफी सारे रन चाहिए। यहाँ से करंट रन रेट की बात कीजिए 6 ही है। अब यहाँ से एक ओवर के बाद रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगा। जैसे अगर धीमी गति के साथ रन बनाएंगे तो फिर रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जाएगा, और 10 से ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट आपके लिए मुश्किल में डाल सकती है अपनी टीम को। चेज आसान होगा नहीं,
क्योंकि प्रयागराज के पास भी बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छी है। अभी प्रज्वल बॉल डालेंगे, हर्ष यादव का 2 ओवर, फिर उनके भाई उत्कर्ष यादव का 1 ओवर। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ी है। हमें तो लग रहा है कि अंतिम ओवर तक जाने वाला ये मुकाबला। बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से टीम गेंदबाजी यूनिट इस टीम के पास है। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा संजू कनौजिया और राकेश कहर का इम्पैक्ट होगा जब वो किस पोजीशन में बल्लेबाजी के लिए आएंगे। पिछला मैच जीती भी थी राकेश कहर और संजू कनौजिया से कुछ खास मदद मिली नहीं अंतिम के ओवर में बल्लेबाजी की, मगर इस समय संजू कनौजिया को इस रन को अगर चेज करना है तो अंतिम समय तक खेलना होगा। वो आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। इस मैच में जिंदा रहना है तो फिर तरकीब ढूंढिए, बल्लेबाज रन्स बनाइए, गेंदबाज विकेट चटकाइए। प्रज्वल अच्छा गुजरा इनका यूपी बिहार यूनिटी कप। पहली बॉल तेज गति के साथ डाली गई बॉल पर दिशा में वो नियंत्रण नहीं रख पाए। डाउन द लेग साइड, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। इस एक्स्ट्रे के साथ शुरुआत किया है प्रज्वल ने अपने पहले ओवर का। रोहित शर्मा गेंदबाजी तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन बैटिंग के साथ इनको कमाल करना होगा। नेक्स्ट बॉल लो फुल टॉस, कनेक्शन ठीक ठाक हुई नहीं। जब तक बॉल डीप मिड विकेट पे फील्ड होती रन मिलेगा मात्र 1। एक 10 ओवर के बाद 8 पे 1। प्रज्वल एक अच्छे गेंदबाज, विकेट की आवश्यकता है, हर ओवर में विकेट चाहिए। 8 पे 1 हो गया है। संजू कनौजिया तैयार है सामने। प्रज्वल, अब प्रज्वल के पास गति है, उस गति में शायद इसे आप बीट ना कर पाए, बट विकेट तो चाहिए आपको, क्योंकि जिस गति के साथ आप गेंदबाजी होती है इनकी सामने खेलना पसंद करते संजू कनौजिया। स्ट्राइक रोटेट करते रहना होगा। रोहित शर्मा आए हैं 2 गेंदों पे 2 रन। रोहित शर्मा का काम यही रहेगा कि स्ट्राइक रोटेट करते रहे, ज्यादा गेंदे डॉट ना डाले। वहीं विकेट के पीछे आप संस्कार को देख रहे हैं, बिजी काफी दिख रहे हैं, क्योंकि मुकाबला यहाँ से हारने के बाद कोई मौका मिलता नहीं है आपको। बिल्कुल, यहाँ हार गए तो फिर घर गए, वो जीतते हैं तो फिर सेमीफाइनल में वो आपकी एंट्री होगी। स्ट्राइक पे है संजू कनौजिया, बाएं हाथ के बैटर, 5 पे कर रहे हैं बल्लेबाजी। दूसरी बॉल तेज गति के साथ डाली गई बॉल। लेन तो बढ़िया रख रहे हैं गेंदबाज प्रज्वल, लेकिन काम करना होगा इनको अब टप्पे पे, दिशा पे। वाइड का इशारा, पहली बॉल वाइड, फिर सिंगल, फिर वाइड। रन्स आपके पास उतने हैं नहीं कि आप ऐसे अनडिसिप्लिन वाली गेंदबाजी करें। स्लोवर बॉल, संजू कनौजिया एक अच्छे बैटर है, जानते हैं कि लक्ष्य उतना बड़ा है नहीं, क्यों चौके छक्के मारूं जब मैं सिंगल से इस मैच को जीत सकता हूं। सही कहा आपने, जब आसानी के साथ काम हो रहा है, आसानी के साथ रन बन सकते हैं, एक सिंगल खेलेंगे, एक बाउंड्री आ गई तो फिर उस ओवर को ठीक ठाक कहा जा सकता है इस हिसाब से, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट देखें अभी भी 10 से नीचे का है, और 10 से नीचे का रिक्वायर्ड रन रेट ठीक ठाक है। वैसे होते तो नहीं, आखिरी 2 गेंदों पे 3 रन भी नहीं बनते, मुश्किल से बनती है, बट अभी आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक ही आप चल रहे हैं। 10 पे 1 है। रोहित शर्मा प्रज्वल के सामने तेज गति के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, ये तेज गति के साथ खेलना पसंद इसे भी है। ओह माय गॉड, ये कैच आसान था, ये कैच आसान था। और आपको इस लेवल पे अगर आप खेल रहे हैं, जो लेवल आपका अभी है, आप कह सकते हैं कि अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप जितनी सारे हुई है उनमें से एक और बेहतर टूर्नामेंट आपको मिला है। यहाँ पे पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो ऐसे लेवल पे आप ऐसे कैचेस नहीं छोड़ सकते हैं, वो भी ऐसे मैच में, क्योंकि यहाँ अगर आप खता करते हैं तो फिर इस टूर्नामेंट से आप जुदा हो जाएंगे। आशीष मेहरोल, फ्री होम डिलीवरी थी, कैच छूटा है, नहीं यहाँ दोबारा डालनी होगी बॉल प्रज्वल को। एक और वाइड इस ओवर की। संजू कनौजिया स्ट्राइक पे, गेंदबाज ऊपर डालना वो चाहेंगे नहीं, इनको इसलिए पीछे रख रहे हैं बॉल को, पर दिशा वो बार बार
खराब हो जा रहा है प्रज्वल का। इस ओवर का ये तीसरा वाइड है। चौथी बॉल, ये शॉट बेहतर है, सुपर्ब है, मिड ऑफ के ऊपर से निकाल दिया है बॉल को 4 के लिए। संजू कनौजिया, ये बल्लेबाज अलग है, जब ये अपने लय में रहते हैं तो फिर मैदान के चारों तरफ जबरदस्त तरीके से पिटाई करते हैं। प्रज्वल की ये बॉल ऊपर रखी गई लेंथ, और मिड ऑफ का जो फील्डर था वो 30 गज दायरे के अंदर था और उनके ऊपर से चढ़ दिया है 4 कनौजिया ने। अब कनौजिया की बात ही इसी वजह से होती है कि ये कैसे खेलेंगे। टेक्निकली काफी बेहतर बल्लेबाज हैं। अगर लेफ्ट हैंडर जिस तरीके से खेलता है उस हिसाब से देखा जाए, क्रिकेटिंग शॉट खेलना पसंद करते हैं। समय के अनुसार वो अपने गेम को समझते हैं और गेम के अनुसार वो अपने गियर को बदलते हैं। अभी एक बाउंड्री मैं बात ही कर रहा था कामरान भाई की, एक बाउंड्री आ जाएगी एक ओवर में तो वो ओवर काफी बेहतर है। इस ओवर पे 10 रन आ चुके हैं। 5वीं बॉल, नहीं जानते हैं कि इससे पहली वाली बॉल पे बाउंड्री आ गई है, तो इसलिए टहलाने के लिए गए थे, सिंगल लेना चाहते थे। अगर छोड़ देते तो एक और वाइड हो जाती इस ओवर की। वही कह रहे हैं, और देखें थोड़े से अफसोस भी कर रहे हैं कि यार ये तो बॉल बाहर जा रही थी। संजू कनौजिया 7 बॉल 10 रन 49 का टारगेट। अब एक और मिसफील्ड, ऐसे गलती आप करेंगे तो फिर खामियाजा आपकी टीम को भुगतना पड़ेगा। अब शायद रिव्यू के लिए जाएंगे। यस, गए हैं रिव्यू के लिए, एक बार फिर से चेक की जाएगी। यूपी बिहार यूनिटी कप, इस यादगार आयोजन के पीछे वो लोग जो क्रिकेट को सिर्फ मैदान नहीं मिशन मानते हैं, विभू पंडित, रोहित मिश्रा, चंदन यादव, जिनकी मेहनत और विजन ने इस टूर्नामेंट को बनाया है यूपी और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों का त्योहार। यूपी बिहार यूनिटी कप, जहां जीत ट्रॉफी की नहीं एकता की होगी, पर यहां देखते हैं किसकी जीत होगी। ओ, इट्स ए वाइड बॉल। चलिए, रिव्यू सक्सेसफुल हो गया छपरा की टीम का। संजू कनौजिया ने रिव्यू लिया था और रिव्यू उनके पक्ष में आया है। एक और वाइड बॉल इस ओवर की। अब संजू कनौजिया को मैंने कई बार देखा जब विकेट के पीछे होते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, तो वो रिव्यू काफी हद तक उनका सक्सेसफुल होता है। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे रिव्यू अगर उसने लिया है तो सोच समझ के लेते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि रिवर्स के लिए शायद ये वाइड बॉल ना हो, मगर उसे करीब से ज्यादा दिख रहा था कि ये बॉल काफी बाहर गई है। 18 बन चुके स्कोर, काफी महंगा ओवर ये। क्लीन बॉल, वाइड गई, कोई फर्क पड़ता नहीं है, विकेट आया है। एक विकेट के लिए शायद वाइड गई थी, जो होता है बेहतर होता है। 18 पे 2 हो गया है। रोहित शर्मा को क्लीन बॉल्ड कर दिया है प्रज्वल ने। बड़े शॉट के लिए गए थे, बैट और बॉल का मिलन हुआ नहीं, लेकिन बॉल का मिलन हुआ स्टंप के साथ। 18 पे गिरा है दूसरा विकेट। 2 ओवर की हो गई है समाप्ति। विकेट 2 गवाई है टीम, लेकिन करेंट रन रेट की बात करें तो वो बहुत सुपर है। अब यहां से चाहिए 24 बॉल में 31 रन। ये देखिए, क्लीन बोल्ड हो गए रोहित शर्मा। 24 बॉल 31 रन, 2 के बाद 18 पे 2। विकेट जरूर चटकाई है प्रयागराज की टीम ने 2, पर यहाँ पर वो करेंट रन रेट बहुत बेहतर है छपरा की टीम का। वो स्कोर में लगाम लगाना होगा। अगर इसी तरीके से छपरा की टीम खेलती रही तो फिर जीत की दहलीज उतनी दूर नहीं रहेगी इनसे। रोहित शर्मा आउट हुए हैं, लेकिन संजू कनौजिया 7 बॉल 10 रन। और खिलाड़ी वही है जो सिचुएशन को समझे, कंडीशन को परखे और उसी हिसाब से बैटिंग करे। वही कर रहे हैं संजू कनौजिया। जानते हैं कि मेरा टिके रहना बहुत जरूरी है। 2 के बाद 18 पे 2। मुन्ना 11 छपरा की टीम, नए बैटर नाहिद खान और गेंदबाजी करेंगे आशीष बहरोल।
पहली बॉल स्लोवर बॉल थी, सही तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं बॉल और बैट का। जब तक लॉन्ग ऑन पे विशाल यादव गेंद को फील्ड करते, रन मिल जाएगा एक। बिल्कुल संजू कनौजिया के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग कर रहे हैं। 23 बॉल में चाहिए 30 रन। नाहिद खान एक अच्छे हीटर बैटर है, एक पावरफुल बल्लेबाज है। दूसरी बॉल रिवर्स लगाना चाहते थे, सही तरीके से बॉल बैट पे आई नहीं। जब तक गली के क्षेत्र में गेंद को फील्ड करते फील्डर, वो रन मिलेगा नहीं। दूसरी बॉल हो जाएगी डॉट। नाहिद खान को बुलाया गया कि आप थोड़े से आए, एक दो छक्के लगा दे, मैच को थोड़ा सा और करीब लेके जाए, मगर ये टीम चाह रही किसी तरीके से विकेट के लिए ही आशीष महरोल को लाया गया है। आशीष महरोल एकमात्र ऐसे ऑप्शंस आप कह सकते हैं अभी कि विकेट संजू कनौजिया का दिला सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ तो खेले ही हैं, एक दूसरे के सामने कई बार खेले हैं। दोनों एक दूसरे के सामने खेलना पसंद भी करते हैं, मजा आता है, विकेट भी आती है, बाउंड्री भी आती है। अब इस समय किसके पक्ष में जाएगा ये मुकाबला? 20 पे 2 हो चुका है, 21 गेंदों में 29 चाहिए, 21 बॉल 29 रन। शॉट अच्छा आसानी के साथ खेल रहे हैं और ऐसे वो खेलते जाएंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट पे मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि जब रिक्वायर्ड रन रेट आपका अपने कंट्रोल में है तो फिर क्या जरूरत है बाउंड्री लगाने की? जो काम हो जाए सुई से तलवार का क्या काम। बिल्कुल छपड़ा की टीम बहुत मजबूत स्थिति में, 20 बॉल में चाहिए 28 रन। पांचवी बॉल कट करने का प्रयास, कोर्ट बिहाइंड की अपील हो रही है, पर अंपायर इंटरेस्टेड दिख नहीं रहे हैं इस अपील से। वैसे वन बॉल्स का इशारा दे दिया अंपायर ने। जोरदार अपील, तेज गति के साथ डाली गई बॉल, बैकफुट से कट मारने का प्रयास। अंपायर का फैसला आना शेष है। और चलिए, 1 बाउंस का इशारा था स्क्वायर लेग अंपायर का और 1 बाउंस ही रहेगा। 2.4 ओवर के बाद 21 पे 2 विकेट की तलाश है, विकेट की दरकार है, पर आशीष महरोल ये ओवर बहुत अच्छा डाल रहे हैं। 5 बॉल में दिए मात्र 3 रन। अंतिम बॉल सामने की तरफ, शॉट अच्छा है और निकल जाएगी बॉल। जिशांत फील्डर, उनसे नहीं रुकी बॉल, खान साहब ने जड़ दिया है 4 अंतिम बॉल पे। ठीक है, ओवर के बीच में बात हो रही है कि यार छक्के नहीं लगाना है, चौके नहीं लगाना है, बस आपको खेलते जाना है, संजू कनौजिया कह रहे हैं। और ये देखिए थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, बट इसको मिसफील्ड नहीं कर सकते आप। कोशिश अच्छी की थी जिशान की, अच्छी कोशिश के बावजूद गई है। अब यहाँ पे बातचीत हो रही थी, संजू कनौजिया कह रहे कि यार क्यों लगा रहे हो, क्यों जोखिम ले रहे हो, जब रन आसानी के साथ बन रहे हैं। 9 गेंदे 12 रन संजू कनौजिया, 4 गेंदे 5। बट नाहिद खान का काम ही यही है, ये रोल उनको कप्तान ने दिया है कि आप जाएंगे, पिटाई करेंगे। अगले मैच में आप देखेंगे केजीआर और साथ ही साथ उनके जोड़ीदार अनुभव सिंह राजपूत, जिन्होंने इन दोनों ने बेहतर काम किया अपने पिछले सारे मैचेस में। 3 के बाद 25 पे 2। 3 ओवर को 11 मिनट में खत्म करना है। 3 ओवर 11 मिनट में अगर आप नहीं खत्म कर पाते हैं तो फिर एक फील्डर सर्कल के अंदर आ जाएगा। और 18 में चाहिए 24। मैच पूरी तरीके से, मैच का जो पल रहा है, जो तराजू पे बैठा है मैच, वो झुक गया है छपड़ा की तरफ। अब गेंदबाज प्रयागराज की टीम अगर अपनी तरफ इस मैच को अगर आप झुकाना चाहते हैं तो फिर दोनों बल्लेबाज को डग आउट भेजिए।
प्रयागराज के सबसे बेहतर गेंदबाज को बॉलिंग अटैक पे लगाया है हर्ष यादव। अब इनके हवाले है प्रयागराज की टीम, विकेट चटकाते हैं या फिर रन्स खाते हैं इस ओवर में। पहली बॉल रिवर्स मारने का प्रयास, जाके शरीर पे टकराई बॉल। हर्ष यादव, इनको कमाल करना होगा इस मुकाबले में। अमूमन पूरे हिंदुस्तान में धमाल मचा के रखा है इस गेंदबाज ने, पर यहां विकेट चटकाई है। दूसरी बॉल पैरों पे बॉल, हल्के हाथों से टहला के वो सिंगल चुरा लेंगे बल्लेबाज संजू कनौजिया। 3.2 ओवर के बाद 26 पे 2 मुन्ना 11 छपरा की टीम। नाहिद खान है स्ट्राइक पे। रिक्वायर्ड रन रेट 8.63 का लगभग, यहां से हर ओवर में 9 रन चाहिए। 16 बॉल 23 रन। तीसरी बॉल नाहिद खान बड़े शॉट के लिए गए थे, कनेक्शन वो हुई नहीं। तीसरी बॉल हो जाएगी डॉट। देखिए हर्ष यादव क्या विकेट चटकाते हैं इस ओवर में। हमें तो लग रहा है विकेट आने वाला है। रिवर्स मारने का प्रयास, पीछे फील्डर है तैनात बाउंड्री रोप के बिल्कुल नजदीक। जब तक गेंद को फील्ड करते स्ट्राइक रोटेट कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। 3.4 ओवर के बाद 27 पे 2 मुन्ना 11 छपरा की टीम। रिक्वायर्ड रन रेट अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आसान नहीं हो रहा है रन बनाना। और हर्ष यादव जैसे ही गेंदबाजी की पिछले आप देखिए कुछ मैचेस में उन्होंने गेंदबाजी की, पिछले कुछ सीरीज में गेंदबाजी उन्होंने की है। दिल्ली सुपर सीरीज में तो एक्सेप्शनल मतलब गेंदबाजी कर दी थी उन्होंने। तमाम सुपरस्टार बल्लेबाजों के सामने उन्होंने गेंदबाजी की और सबको फंसाया था। 4 विकेट 5 विकेट हर बार आ रहे थे उनके खाते में। नहीं आसान है खेलना, आपको बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि इनका वेरिएशन हाथ आता ऊपर से, कहीं नीचे गेंद रहती है, कभी तेज गति के साथ आती है, कभी बाहर जाती है, कभी अंदर आती है। तो फिर आपको समझने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है, और जितना वक्त आप लेते हैं उस समय आपकी विकेट जाती है। बिल्कुल घातक गेंदबाज है, पर अभी तक से वो विकेट नहीं चटकाया है। 5 बॉल में दिए 2 रन। इनका अंतिम ओवर है क्योंकि आशीष बहरोल ने डाल दिया है 2 ओवर। 28 राकेश का हरकाना बाकी। कहीं ज्यादा धीमा के चक्कर में आप अपना मैच ना गवा दे। मगर ये कैच देखें आप, अब तक का सबसे बेहतरीन कैचों में से एक कैच पकड़ा गया ये। व्हाट अ कैच। महेश यादव थे फील्डर। 28 पे 3 हो गया। देखे कैच आप कमरन भाई, ऊपर गई, ऐसा लगा कि छूट जाएगा, नो मैंस लैंड में गिरेगी, मगर उड़ता विकेट कीपर देख ले आप। इसे कहते हैं डेडिकेशन। जीत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मैं बात ही कर रहा था हर्ष यादव के बारे में। अब राकेश कहर जैसे बैट्समैन आपके पास है, वो कहीं ना कहीं देर हो गई, क्योंकि आखिरी के 2 ओवर में 10 रन पर ओवर बनाना आसान नहीं है। बिल्कुल प्रयागराज की टीम वो दम लगा दिया इस मुकाबले में, जी जान सब झोंक दिया है। ये कैच से आपको पता चलता है महेश यादव का अद्भुत कैच। नाहिद खान थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे, प्रेशर में दिख रहे थे। 5 बॉल में आए थे 2 रन। बड़े शॉट की तलाश थी और बड़े शॉट लगाने के चक्कर में हर्ष यादव ने कहा कि जाइए बाउंड्री के बाहर। हर्ष यादव को शायद 2 ओवर डालना चाहिए था। आशीष बहरोल 2 ओवर डाल दिए। 4 के बाद 28 पे 3 मुन्ना 11 छपड़ा। लेकिन ये दोनों आइकॉन मुन्ना 11 छपड़ा के मौजूद है तो समझिए कि जीत की आस, जीत की दीपक वो जल रही है मुन्ना 11 छपड़ा के खेमे में। हर्ष यादव का ओवर हो गया समाप्त। अब दूसरे छोर से गेंदबाजी करेंगे हर्ष के भाई उत्कर्ष।
12 गेंद 21 रन। एक भाई गए हैं, दूसरा भाई बीच मैदान में फिर से गेंदबाजी करने को तैयार है। अब राकेश कहर अभी अभी आए हैं, आसान तो दिख रहा है बीच मैदान में बल्लेबाजी करना, मगर फिर भी कहेंगे कि मुश्किल में डाल दी अपने आप को टीम ने। 13 गेंदे 14 रन, रन बॉल खेले हैं, बट संजू कनौजिया को आखिरी के ओवर्स में पिटाई करना पसंद है। थोड़ा सा मैच क्लोज आ गया है। एक समय लग रहा था कि 10 से नीचे का रन रेट है तो आसानी के साथ आप चेज के लिए चले जाएंगे, बट यहाँ पे 11 रन प्रति ओवर हो गया कामरान भाई। 11 गेंदों पे 20 चाहिए अभी भी। ओ, इस मुकाबले में पलटवार कर दिया है प्रयागराज की टीम ने। बिंदी वाली बॉल। देखिए मैच शुरुआती के 2 ओवर में लग रहा था कि आसानी के साथ जीत जाएगी मुन्ना 11 छपड़ा, पर इस मुकाबले में प्रयागराज के जो गेंदबाजों ने दमखम दिखाई है, मैच में जीवित रखा है खुद को। बिल्कुल जीवित है ये। थोड़ा सा हेजिटेशन आ रहा है, समझ से परे है कि कौन सी बॉल डालनी है, कौन सी बॉल के लिए हम जाएंगे ताकि बच जाएं। विकेट नहीं मगर बचने का प्रयास किया जाएगा। 29 पे 3। संजू कनौजिया अगला ओवर कितना बचेगा, कितना रखना चाहेंगे जो चेज करने के लिए जाएं। वहीं उत्कर्ष मिसफील हो गई, ये मिसफील हो गई, ये रन नहीं देना था आपको। काफी बेहतर गेंदबाजी करती थी गेंदबाज ने, मगर विकेट कीपर के लिए भी आसान नहीं ना, क्योंकि उतना क्लोज है। कभी तेज गति के साथ आती है, कभी धीमी आती है, तो फिर उस हिसाब से विकेट कीपिंग के लिए भी आसान कार्य नहीं है ये। बिल्कुल प्रेशर वाला मुकाबला और दिल को धड़काने वाला मुकाबला, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला मुकाबला। एक और यूपी बिहार यूनिटी कप का। पिछले मुकाबले में अंतिम बॉल पे जीती थी पटना की टीम। क्या ये भी मुकाबला टशन वाला होगा? क्या इस भी मुकाबले में वो थ्रिल बाकी है? 4.3 ओवर के बाद 30 पे 3। स्ट्राइक पे संजू, 13 बॉल 14 रन। नहीं, अब तो चौके छक्के लगाइए। चौथी बॉल नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है। सिंगल मिलेगा बात। पहले हर्ष यादव ने कमाल की गेंदबाजी की, अब हर्ष के भाई एक भाई गए हैं, दूसरे भाई हैं, और दोनों भाई ने अब तक बेहतर काम किया है। एक भाई के नाम विकेट, अभी भी 4 गेंदे ये डाले हैं। इनके खाते में 2 रन, टीम के खाते में 3, एक लेग बाई के रूप में आया था। अब 14 रन 15 ओवर, सॉरी 14 रन प्रति ओवर चाहिए। 15 पे खेल रहे हैं संजू कनौजिया, 14 गेंदों पे 15 रन बना के आसान नहीं होगा। मैं शुरू से कह रहा था जितना धीमी गति से चल रहे हैं। एक और डॉट बॉल, मैच में आ गया ट्विस्ट। और बगैर ट्विस्ट के मुन्ना जी की टीम तो जीतती नहीं है, यानी छपरा की टीम मैंने देखा नहीं कि बगैर ट्विस्ट के जीत जाए। मगर प्रयागराज वापसी की बातचीत हो रही थी, कैसे वापसी होगी, वापसी हो गई है। 16 रन लगभग प्रति ओवर यहां से चाहिए। 16 रन एक ओवर में बनाना आसान नहीं है। 7 बॉल 18 रन। अंतिम बॉल फुल टॉस। ये दूरी मिली नहीं है, कितनी दूरी है, गजब का फील्डिंग। वाह भाई वाह, संस्कार ध्यानी, क्या कमाल की फील्डिंग की है। और विशाल यादव क्या कैच आउट हो गए बल्लेबाज। चेक किया जाएगा जरूर, मगर इस एफर्ट के दाद देनी पड़ेगी आपको। देख लें आप, चेक किया जा रहा, देखें ऊंची गई यहां से संस्कार धानी का एफर्ट, मगर वहां पे यादव जी भी खड़े थे। एफर्ट, ये फासला हो गया है, हार और जीत का फासला यहां तय हो गया है। रिले कैच, अब अंपायर का निर्णय आएगा, अभी तक आया नहीं है, जैसे आएगा आपके सामने आएगा। क्या अद्भुत फील्डिंग की है संजू कनौजिया ने। सॉरी, संस्कार ध्यानी थे फील्डर।
चेक किया जा रहा है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और 14 गेंदे 15 रन, ये विकेट इंपॉर्टेंट होगा सभी टीमों के दृष्टिकोण से। अब इतना धीमा खेल गए कि चीज के लिए काफी सारे रन्स बच गए हैं। अब भी 18 रन तो और चाहिए। अब वो कितने बॉलों में होगा वो इस निर्णय के बाद मालूम चलेगा आपको। ये देखिए आप, बॉल कहाँ पे थी वो चेक की जा रही है। कहीं ना कहीं निर्णय आएगा, थोड़ा सा इंतजार कर ले आप। जैसे निर्णय आएगा आप तक पहुंचाया भी जाएगा। बाउंड्री तो सेव कर ली गई है मगर बल्लेबाज अभी भी सेफ है। इट्स अ नो बॉल, नो +1 यानी 2 रन इस बॉल से भी आ गई है। बट जितनी भी तारीफ की जाए संस्कारधानी, और संस्कारधानी के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी क्योंकि उसने ही बचाया है। बॉल हाथ में आई, वहां फील्डर थे विशाल यादव। 7 बॉल 16 रन। फ्रीड वाली बॉल थी, सुपर हिट जरा है पॉइंट के ऊपर से। क्या शॉट है संजू संजू कनौजिया। बगैर एफर्ट के, बगैर ड्रामा के मुन्ना जी की टीम जीतती नहीं है, फिर जीत के करीब जाती भी नहीं है। संजू कनौजिया को मैं क्यों कह रहा था कि अंतिम समय तक ये खेलेंगे, अपने तरीके से खेलना पसंद करते हैं। उनके माथे में एक जरा सा भी शिकन नहीं है। देखिए आप, एफर्टलेस, इससे बेहतर एफर्टलेस कलाई का इस्तेमाल करके ओवर बाउंड्री तक पहुंचाना आसान नहीं था, खास करके पॉइंट के ऊपर से गई है ओवर बाउंड्री। प्लीज क्विक मैच को जल्दी चालू करो मैच ऑफिशियल, क्योंकि अभी भी काफी सारे मैचेस बाकी हैं। बातचीत कर रहे हैं संजू कनौजिया कि अब यहां से मैच हमारे कब्जे में आ चुका, मगर अब भी कहूंगा कि मुकाबला आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। 10 रन अभी भी चाहिए, 6 गेंदे 10 रन। पिछला मुकाबला में तो हमने देखा था वो 6 आने के बाद भी आखिरी के जो बॉल तक वो मुकाबला किया, आखिरी बॉल पे 3 बच जाता है। 6 बॉल 10 रन। अंतिम बॉल पे छक्का चाहिए था और छक्का लगाया है संजू ने। 6 बॉल 10 रन प्रयागराज की तरफ से। जिशान डालेंगे अंतिम ओवर। जिशान के हवाले अब प्रयागराज की टीम। देखते हैं क्या करते हैं। और स्ट्राइक पे राकेश कहार। 6 बॉल 10 रन। 6 बॉल 10 रन। जिशान आए हैं गेंदबाजी के लिए। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का हकदार भी ये थे। वहां से अब इस समय अपना प्रदर्शन को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मौका है एक अपनी टीम के लिए हीरो बनने का। 6 गेंदों पे 10 रन बनाना आसान नहीं, मगर 2 आइकॉन बीच मैदान में खेल रहा है। जब 2 आइकॉन ही बीच मैदान में है तो फिर आइकॉनिक वाला अंदाज दिखेगा। सामने गेंदबाजी के दृष्टिकोण से देखा जाए, जिशान की गेंदबाजी काफी बेहतर होती है, तेज गति के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। समय प्लीज क्विक करें क्योंकि समय ऑलरेडी आपने काफी गवा दिया है। अब जीत का स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, ये जीत का हीरो कौन बनेगा, जिशान या फिर राकेश कहार या फिर संजू कनौजिया। सिंगल भाग जाएंगे, सिंगल भाग जाएंगे। 5 गेंदे 9 रन। 10 पे जिस तरीके से था, अब यहाँ पे 6 पे 10 था, 5 पे 9 बच जाएगा। 5 बॉल 9 रन। राकेश कहर 5 गेंदों पे 2 बनाए हैं।
अनएक्सेप्टेबल। ऐसा आप इनसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस गति के साथ बल्लेबाजी करना ये जानते हैं या फिर इन्होंने किया है, वैसी तो कुछ इफेक्ट दिख ही नहीं है। करना पड़ेगा यहाँ पे बेहतर बल्लेबाजी। वहीं जिशान अभी भी कोशिश कर रहे हैं। 5 बॉल 9 रन। तो दिल धड़क रहा है दोनों टीम का। दूसरी बॉल लो, फुल टॉस, संजू चढ़ दिया है छक्का। व्हाट अ मैच! एक भी मुकाबला ऐसा हो नहीं रहा जहां से आप कह सकते हैं कि इस मुकाबले में आप आसानी के साथ किसी टीम को जीतता हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ 6 आ गई है आखिरी 4 गेंदों में। अब आसान कैलकुलेशन हो गया क्या? 10 रन चाहिए था, सिंगल आती है, 9 बचा, 6 आ गया, अब 3 बचा है। सेंसिबल क्रिकेट, सेंसिबल संजू है ये। इसे अच्छी तरीके से मालूम है। क्या कुछ घटा था ये देखिए आप। सिंगल तो आसानी के साथ हो गया था, फिर दूसरा भागना चाहते, ये देखिए। अब जिशान ने कहा कि आपने मुझे घेर लिया, बॉल तो मैं पकड़ने जा रहा था। अंपायर का निर्णय आना बाकी, क्या सही था या नहीं। प्लीज भैया कंटिन्यू। शहबाज भैया प्लीज कंटिन्यू करें।
इट्स अ लास्ट कॉल फॉर एवरी टीम। आप सभी ध्यान देंगे कि कोई भी कप्तान अगर बीच मैदान में पानी लेके जाएंगे, कप्तान स्पेशली कप्तान, तो फिर वो 5 रन की पेनल्टी लगनी ही है। तो आप सब अपने तरीके से करें। यहाँ पे अब 3 गेंदें हो चुकी है, 8 रन इस ओवर से आए हैं। इसी बीच हमारे मुख्य मंच पे आसीन हो रहे हैं। शॉट द डे आ चुका है, इसी के साथ जीत चुकी है। राकेश कार ने फिनिश किया मुकाबला। इस मैच में आपको रिस्ट्रिक्शन भरी सूचना दी जाती है कि कोई भी प्लेयर अगर बहस करने के लिए आता है हमारे पास, तो फिर 5 रन की पेनल्टी आपको लग जाएगी, चाहे कोई भी टीम हो। इसी के साथ जीत गई है मुन्ना 11 छपरा। और अब चलेंगे अगले मैच की ओर। हमारे मुख्य मंच पे आसीन हो चुके हैं रेड डेविल्स के ओनर अर्पित चतुर्वेदी सर। उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। टेनिस क्रिकेट में काफी अहम नाम अर्पित सर ने पहुंचाया है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलेंगे अगले मैच ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है प्लीज मैच को चालू करवाया जाए क्विक।